तो दोस्तों हम सभी के साथ ना लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे सामने कोई इवेंट अकर कर रहा होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है, जबकि वो इवेंट सबसे पहली बार अकर कर रहा होता है। या फिर अगर हो सकता है वो इवेंट पहले भी अकर कर चुका हो, तो हमें उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं याद होता कि वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था। इस फीलिंग को डेजा वू बोलते हैं, जो कि एक फ्रेंच वर्ड होता है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ऑलरेडी सीन। अब ये होता कैसे है, इसको 3 एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, अगर मैं ये कॉफी अभी इस वक्त गिरा दूं ना, तो मेरा जो ब्रेन है वो इस इंफॉर्मेशन को 3 फॉर्म्स में प्रोसेस करेगा, साइट, स्मेल और साउंड। तो मोस्टली जो हमारा ब्रेन है ना, वो किसी इवेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक साथ ही प्रोसेस करता है एज एन वन इवेंट। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये इंफॉर्मेशन आउट ऑफ सिंक हो जाती है और जो लास्ट इंफॉर्मेशन होती है वो एक डिफरेंट इवेंट की तरह प्रोसेस होती है, डिफरेंट इवेंट की तरह रिकॉर्ड होती है। तो हमारा ध्यान पहले इवेंट्स को छोड़ के उस दूसरे इवेंट पे जाता है और हमें ऐसा लगता है कि ये चीज पहले हो चुकी है। दूसरा एग्जांपल, अगर आप कभी किसी एग्जीबिशन में जाते हो पहली बार और वहां पर किसी पेंटिंग को पहली बार देखते हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस पेंटिंग को पहले कहीं देखा हुआ है, तो हो सकता है आपने उस पेंटिंग को पहले कहीं देखा हो, लेकिन आपको उससे रिलेटेड एनवायरनमेंट नहीं याद आता, ना सराउंडिंग्स याद आती और कुछ भी नहीं याद आता उससे रिलेटेड। तो आपका जो ब्रेन है वो उस मेमोरी को रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये चीज पहले हो चुकी है। तीसरा एग्जांपल, कभी कभार ना हम बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं अपने काम में कि उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है ना, और जो उसके आसपास इवेंट्स हो रही होती हैं, उनको एकदम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो उन चीजों को और उन इवेंट्स को रिकॉर्ड कर लेता है थ्रू अनकॉन्शियस अवेयरनेस। और फिर जब हमारा ध्यान उन इवेंट्स और उन चीजों पर जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये ना हमारे साथ पहले कभी हो चुका है, जो कि थोड़ी देर पहले ही हुआ था, लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान नहीं था, हम अवेयर नहीं थे, इसलिए हमें डेजा वू वाली फीलिंग आती है। तो डेजा वू की ना बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर आपको भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स पता है तो प्लीज लिस्ट डाउन कीजिएगा। थैंक यू।